हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। देखिए, हम आज लेके आए हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ राज्य जिला सहकारी बैंक का छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा लोकगीत प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है? तो ददरिया गीत जो है प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है। किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकूट जलप्रपात है? तो इंद्रावती नदी। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। इंद्रावती नदी पर जगदलपुर के निकट जो है चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। छत्तीसगढ़ में किस खनिज के सर्वाधिक भंडार हैं? तो छत्तीसगढ़ में कोयला। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ में कोयला खनिज का सर्वाधिक भंडार है। किस काल में छत्तीसगढ़ की सामंतीय रियासतें भारत संघ में सम्मिलित की गई? तो जनवरी 1948 में छत्तीसगढ़ की सामंतीय रियासतें जो है भारत संघ में सम्मिलित की गई। अगला है, वर्ष 2017 में पटना में आयोजित 81वीं राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो आकर्षी कश्यप। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। बिलासपुर के निकट कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र सीजी इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित किया गया है? तो बिलासपुर के निकट जो है सिरगिट्टी। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ स्टेट में ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट के रूप में कैप्टन एग्न्यू का महत्वपूर्ण कार्य निम्न में से कौन सा था? तो राजधानी परिवर्तन। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। राजधानी परिवर्तन जो है ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट का प्रमुख कार्य था इसमें। राज्य की प्रमुख तिलहन फसल है? तो क्या है छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख तिलहन फसल? तो सोयाबीन। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ राज्य की हमारे राज्य की प्रमुख फसल है तिलहन। छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो इंद्रावती नदी यहाँ पर सही होगा। छत्तीसगढ़ की इंद्रावती नदी पश्चिम की ओर बहती है। कौन सा खनिज छत्तीसगढ़ स्टेट में नहीं पाया जाता? तो इसमें से कौन सा खनिज है जो छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता? ताम्र अयस्क। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। ताम्र अयस्क का खनिज छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता। छत्तीसगढ़ में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेंटर किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो अमेरिका। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अमेरिका के सहयोग से हुआ था। छत्तीसगढ़ की नवीन उद्योग नीति न्यू स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इम्प्लीमेंट कब से लागू की गई है? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 1 नवंबर 2014 से छत्तीसगढ़ की नवीन उद्योग नीति लागू की गई है। इस राज्य में कौन सी जाति के वन अधिकतर पाए जाते हैं? तो इस राज्य में कौन सी जाति के वन अधिकतर पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा इसका साल। इस राज्य में जो है साल वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे विस्तृत बड़ा है? या विस्तृत और बड़ा एक ही शब्द है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, विस्तृत है। मनियारी नदी किस नदी की सहायक नदी है? मनियारी नदी जो है शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। मनियारी नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। किस वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में समाहित किया गया? तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सन 1861 में किया गया। अगला है, देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर सितंबर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ था? तो सितंबर 1930 में जो है तमोरा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। तमोरा में हुआ था। इस राज्य में वर्तमान में कौन सा प्रशासकीय संभाग विद्यमान नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया है बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, सरगुजा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। रायगढ़ संभाग जो है वर्तमान में विद्यमान नहीं है। कौन सी परिवहन व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित नहीं की जाती है? तो ऑप्शन दिया है सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, कोई नहीं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सड़क परिवहन जो है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित नहीं की जा रही है। विधानसभा की 90 सीटों में से कितनी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 44। छत्तीसगढ़ का कार्यपालिका निम्नलिखित में से कौन पदाधिकारी होता है? तो छत्तीसगढ़ का कार्यपालिका प्रमुख जो है निम्नलिखित में से राज्यपाल। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। निम्नांकित में से गलत कथन चुनिए। तो डी ऑप्शन देखिए क्या दिया है। राज्यपाल किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर गलत कथन है। अगला देखिए, राज्य के वन के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? तो राज्य के वन के प्रमुख वृक्ष हैं सागौन एवं साल। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। सागौन एवं साल जो है राज्य के वन के प्रमुख वृक्ष हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश किस कबीले की एक शाखा है? तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यूची। कुषाण वंश जो है यूची कबीले की एक शाखा है। दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। कुषाण वंश यूची कबीले की एक शाखा है।
दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ लेख में किस गुप्त शासक का नाम अंकित है? तो दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक का नाम जो है अंकित है। अगला है, सन 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र मानने वाले अंग्रेज का नाम क्या है था? तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, आउट्रम। आउट्रम यहाँ पर राइट आंसर होगा, आउट्रम इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला देखिए, गोद लेने की प्रथा का निषेध के नियम की आधार बनाकर लॉर्ड डलहौजी ने निम्न में से किस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया था? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, पंजाब। पंजाब इसका राइट आंसर है। वुड डिस्पैच क्या था और यह कब लागू हुआ था? तो वुड डिस्पैच जो है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, वुड डिस्पैच शिक्षा योजना था जो 1854 में लागू हुआ था, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर स्थित है। कहाँ है चित्रकूट जलप्रपात? तो जगदलपुर में आता है दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, इंद्रावती नदी पर स्थित है। पोलावरम परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो पोलावरम परियोजना जो है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, गोदावरी नदी से संबंधित है। पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी से संबंधित है। बैलाडीला किस पत्तन से जुड़ा हुआ है? बैलाडीला किस पत्तन से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम। बैलाडीला जो है विशाखापट्टनम से जुड़ा हुआ है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर को जो है संबोधित करेगा। लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए, वर्ष 1979, 1997, 2003 ये जो है आपका सुमेलित नहीं है लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में। लोकसभा के अध्यक्ष के निर्णायक मत की शक्ति के विषय में क्या सही नहीं है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के निर्णायक मत के शक्ति के विषय में सही नहीं है। ए ऑप्शन जो दिया है वह एक शक्ति का प्रयोग अवश्य करता है, तो यह सही नहीं है। जब एक संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? विधेयक पर अपना हस्ताक्षर कर देगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अपना पद ग्रहण करते समय कौन दो प्रकार की शपथ या प्रतिज्ञान लेता है? तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, मंत्री। मंत्री जो है अपना पद ग्रहण करते समय दो प्रकार की शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, दिल्ली में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। जब कुल उपयोगिता बढ़ती है उस समय क्या होता है? तो जब कुल उपयोगिता बढ़ती है उस समय सामांत उपयोगिता घटती है। सीमांत उपयोगिता होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सीमांत उपयोगिता घटती है जब कुल उपयोगिता बढ़ती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था? तो प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने तुलुगमा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर तुलुगमा युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। इनमें से कौन निर्गुण पंथ का उपासक नहीं था? तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सूरदास। सूरदास जो है इनमें से निर्गुण पंथ का उपासक नहीं था। अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार का नाम था? तो अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार का नाम था मंसूर खान, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, मंसूर खान। अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार का नाम था मंसूर खान। छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में किनका योगदान है? तो छत्तीसगढ़ में जो है कथक नृत्य के विकास में राजा चक्रधर सिंह का योगदान है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, राजा चक्रधर सिंह का योगदान है। वर्ष 2015-16 में छत्तीसगढ़ में किस दलहन का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है? तो वर्ष 2015-16 में छत्तीसगढ़ राज्य में चना, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, चना दलहन का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है। सरहुल त्यौहार छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति
मनाते हैं? तो सरहुल त्यौहार जो है उरांव जनजाति छत्तीसगढ़ में उरांव जनजाति मनाते हैं सरहुल त्यौहार। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, उरांव। सरहुल त्यौहार संबंधित है उरांव जनजाति से। छत्तीसगढ़ में कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो छत्तीसगढ़ में जो है कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है खैरवार। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, खैरवार। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम था कोसली। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम था कोसली। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो राइट आंसर क्या होगा, डी, स्पीकर। स्पीकर जो है अपने पद की शपथ नहीं लेता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 310 भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 310 प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है। जरवा जनजाति पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है जरवा जनजाति दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा इसका, ई जो दिया है, ये ऑप्शन दिया है निकोबार द्वीप में। निकोबार द्वीप में जो है जरवा जनजाति पाई जाती है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है? तो डी ऑप्शन दिया है श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, श्वेताश्वर उपनिषद। भारतीय संस्कृति में किस अनंग कहा गया है? किसे अनंग कहा गया है भारतीय संस्कृति में? तो भारतीय संस्कृति में सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, काम। काम को अनंग कहा गया है। किसी भारतीय परमाणुवाद का जनक, किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो महर्षि कणाद। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, रीत का अर्थ होता है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत प्राकृतिक नियम। तमसों का ज्योतिर्गमय का कथन है मूलतः क्या है? तो उपनिषदों का। तमसों का ज्योतिर्गमय कथन है उपनिषदों का। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? तो महाभारत काल में महानदी का नाम था चित्रोत्पला। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, चित्रोत्पला नाम था महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला। राजनांदगांव जिला का चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? तो राजनांदगांव जिला का चितवा डोंगरी जो है प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए चितवा डोंगरी जो है राजनांदगांव जिला का प्रसिद्ध है। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।